हेलो, जय हिंद सभी को। भाई मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारे साथ हैं प्रेम भाई, जो मेरे साथ आरटीसी शिवगंगे जो तमिलनाडु में पढ़ता वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत मेरे साथियों का एक कमेंट आ रहा था कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, बहुत सारे डाउट अपने पास हैं। और हमारे पास ये सेलेक्टेड आदमी हैं, हम खुद सेलेक्टेड हैं, तो आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और जब तक मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले प्रेम भाई, आपका स्वागत है वाईटी और ट्रेवलर संगठन में। और अपने दोस्तों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, अपने दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं? देखो भाई, सबसे पहले तो मेरे से जय हिंद आप सभी लोगों को। अभी तो एसएसजी की नई वैकेंसी तो आ गई है, सबने फॉर्म भर दिया होगा। अभी सब बंदे बोल रहे हैं कि मेरा टेस्ट में मार्क कम आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं प्रेम भाई स्टार्ट करूँ, सबसे पहले इसके हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल जो एसएससी जीडी का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 20 रीजनिंग के आते हैं और 20 हिंदी का, 20 जीके का आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैथ में प्रॉब्लम होता है क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कहाँ से मैथ में कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए? जो देखो, अगर 80 क्वेश्चन का सवाल है तो सबसे स्टार्टिंग में हिंदी चालू करना चाहिए। जितना जल्दी हिंदी होगा अपने को आगे जो मैथ का जो पूरे 20 क्वेश्चन है उसको टाइम मिलेगा। अगर हिंदी और रीजनिंग आप 20 के 20 आउट ऑफ कर दोगे तो आगे मैथ आपको इजी जाएगा। और आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि आप मैथ कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे छोड़ते हैं। जैसे कि इसमें 60 मिनट का टाइम होता है, 1 घंटा का टाइम होता है। तो भाई ने बहुत सही कहा कि अगर हम हिंदी को 7-8 मिनट में निकाल लेते हैं तो हमारे पास काफी टाइम है। लेकिन सबसे पहली बात है, देखिए हिंदी का सिलेबस का, क्योंकि पहले एसएससी जीडी का हिंदी बहुत सिंपल आता था। व्याकरण के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार। एक दो सभी शिफ्ट में। सबसे पहले आपको ये करना है कि जितने भी सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, जितने भी व्याकरण है आपको सारा पढ़ लेना है, क्योंकि ये सिलेबस मात्र 20 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा। उसमें आपको, क्योंकि इस बार क्या कि एक बाइक पैटर्न चेंज कर दिया था, 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो आपको व्याकरण प्रिपेयर करके जाना है। और भाई वैसे लोगों का बिल्कुल चक्कर में ना पड़े जो ऑलरेडी कभी एग्जाम नहीं निकाले हैं, वो आपको बस भरमा रहे हैं, डिमोटिवेट करेंगे वो, उनके चक्कर में कभी चक्कर में है। दूसरी बात है कि देखिए आप क्या कीजिए कि डेली सुबह में विलोम शब्द, परिवाची शब्द और आपके जितने भी शब्द होते हैं, विलोम, परिवाची, जो हमारे सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह सबको याद कर लीजिए, जो भी हिंदी के होते हैं। और इनको एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। क्या बोलते हैं? 2023 में देखने को मिला कि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन व्याकरण के गिरे। अब अगले 2024 से इस वैकेंसी में लगता है ऐसा है कि दो तीन क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए व्याकरण पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हिंदी आउट ऑफ होगा आपका तो फिर बात बन सकती है। अच्छा भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो एक जो भी हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा अटेम्प्ट कितना होगा? अच्छा अटेम्प्ट 20 में से आप 20 करोगे तो वो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 18-19 तो करना ही पड़ेगा। हमें भी हिंदी ऐसा है कि आपका स्कोर बढ़ा सकता है। मैं भी यूँ बोल रहा था कि देखिए, अगर 18 से 19 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 18 क्वेश्चन तो मिनिमम सही हो जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तो उसमें लगभग 35 नंबर भी ले लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता। मैं मान के चलता हूँ वहाँ पर एक लीड बना सकते हैं। हाँ प्रेम भाई, मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनके मन में डाउट था कि मैथ की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि देखिए एसएससी जीडी के चैप्टर में हम बात करें तो 80% अर्थमेटिक आता है, लेकिन एडवांस का एक टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसको करना आपको बहुत जरूरी होता है। वो तो है। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? ये देखो भाई, जो 20 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप जो आपको लगता है कि आसान है, जल्दी से हो जाएगा, उसको आप पहले कर लीजिए। क्योंकि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है वो आपका टाइम खराब करेंगे और आगे जो आप जीके छोड़ाने वाले हो वो भी नहीं आपसे छूट पाएगा। जल्दी से 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मैथ के जितने इजी होते हैं सबसे पहले उसी पे ध्यान दें। देखिए क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन जितने 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, जिनको हमको लगता है कि अगर 12-13 मिनट दे देंगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एसएससी जीडी के पेपर में सबसे लड़कों को ज्यादा फंसाता है मेंसुरेशन, उसके जो 2 क्वेश्चन। तो उसके लिए आप सारे फार्मूले याद कर लें, फार्मूले से ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको कहीं मॉक टेस्ट में कोई हार्ड क्वेश्चन दी जाता है तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट उस तरीके से बहुत का सवाल आ रहा है कि अब मॉक में कम मार्क्स गिर रहे हैं, आपके मार्क्स कहाँ कम गिर रहे हैं ये आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में आपको जहाँ दिक्कत आ रही है उस पे पढ़िए, ज्यादा ये मत बोले कि मेरे को इस मार्क में कम आए। दूसरी बात है कि देखिए अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। परसेंटेज के क्या होता है कि बेस होता है, वहां से क्या कीजिए कि आप सिस्टम वाइज क्वेश्चन मारिए। उसके लिए आप आदित्य रंजन सर का उनका एक आता है बुक आता है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक वाइज या फिर कोई भी टीचर का आता है, वहां से फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस कीजिए और प्रॉफिट और लॉस में टाइप वाइज क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जैसे आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसमें एक जो बेईमानी वाला क्वेश्चन आता है तो उस टाइप का क्वेश्चन का आप रट जाइए, उसका पैटर्न रट जाइए, टाइम एंड वर्क टोटल रट जाइए, उसका पैटर्न रट जाइए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए आप बनाने से नहीं बना सकते हैं उसको, आपका 5 स्टेप में बनना था, आपको 3 स्टेप याद चाहिए। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर मैथ छुड़ाना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद स्पीड चाल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। और सारे अर्थमेटिक लगभग नंबर सिस्टम के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप इसमें आपके लिए गुड अटेम्प्ट कितना होगा? और गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से तो आप 17-18 क्योंकि फालतू में टिक करोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आप फंस जाओगे। अपने भाई आप एक से पूछना चाहूंगा, इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए मैथ के लिए? मैथ के लिए मेरे हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट भी दोगे तो एक मेरे ख्याल से औसला आपका 18-19 मिनट में हो जाना चाहिए। वहीं देखिए अगर आप 22-23 मिनट में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ सबके लिए टाइम टेकन होता है। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है? देखो भाई रीजनिंग तो बहुत आसान आता है, आप सभी को तो मॉक टेस्ट में पता ही चलता है। रीजनिंग अगर आपकी रीजनिंग और हिंदी आप जितने ज्यादा नंबर जुड़ा सकते हो उतने जुड़ाओगे तो मैथ के लिए आपको बहुत बढ़िया टाइम मिल सकता है। देखिए रीजनिंग के लिए सबसे पहले टाइमिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं मानता हूँ 16-17 मिनट लगा रहे हैं। 16-17 मिनट। दूसरी बात है कि रीजनिंग के आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये देखो भाई अब हिंदी और रीजनिंग ये अगर आपका दोनों अच्छा होगा तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। अभी 2 महीने टाइम है आपके पास, हर हफ्ते आप मॉक टेस्ट छोड़िए। अंकित सर का आ रहा है, कहीं से भी लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक पे गलत हो रहे हैं वो देखिए और उस पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए क्या होता है कि जैसे रीजनिंग में 1-2 टॉपिक हैं जो कि लोगों को बहुत फंसाते हैं, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन हुआ, ब्लड रिलेशन का हुआ, तो उस सब पे थोड़ा क्या कीजिए कि उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग आप 200-300 क्वेश्चन उसके लगा लेते हैं तो मैं मानता हूँ वो सफिशियंट है। और उसके बाद रहेगी हमारी जीके। देखिए जीके जीएस के लिए तो आप जानते हैं कोई भी वहाँ पर फिक्स नहीं होता है। जीके जीएस तो पिछली बार 2023 में तो कहीं डाला था, तो आउट ऑफ। अब जीके जीएस जितना अपना कंटिन्यू हर दिन का है वही देखिए और उसके नोट्स बनाते रहिए। देखिए पहले आपको मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ, बहुत लोगों को लगता है कि मैं अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ तो मैं शायद अच्छा कर दूंगा, लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका लॉक होता है। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस आता है जीके जीएस, अगर आप मंथली भी कर रहे हैं तो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास जो बचा हुआ टाइम है दूसरे सब्जेक्ट पे दे दीजिए, या आपका जो कोर जीके है जैसे स्टैटिक हुआ तो उनकी सर का आप किताब ले सकते हैं, वहाँ से जीके स्टैटिक कर सकते हैं। अंकित सर के 4 ही बुक बहुत अच्छे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके आप परचेज कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को बताना। भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हम अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और बहुत अच्छा लगा कि भाई के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ज्ञान निकाल चुके हैं और इनका गाइडेंस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट में अपने भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो भाई सभी के इच्छा होती है कि पहुँचने जाए, अभी इस टाइम पे सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। और भाई मैं बता दूं कि अभी हम लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं RTCC के भाई, हम लोग अभी ITBP में सेलेक्टेड हैं और हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। लास्ट में भाई आप क्या बोलिएगा अपने वीडियो के लिए? सभी के लिए क्या बोले, चैनल के बारे में कुछ बोलिए। देखो भाई सभी सब्सक्राइब कर दो और भाई को सपोर्ट करो। भाई आपके मन में कोई भी डाउट होता है एक रियल बंदे से पूछिए जो कि स्ट्रगल देखा है। हमने भी सीरियल में कंप्यूटर फेल हूँ, सीरियल 2 नंबर से रह गया, तो हम लोगों को मालूम है, सारा चीज मालूम है। आप लोग ऐसे यूट्यूबर के पास ना जाइए जो कि आपको भ्रमित करते हो, क्योंकि देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी पे देना है ध्यान।
और आपके मन में कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट में कीजिए, नहीं तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। एकदम निश्चिंत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मॉक टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस जाता है, आपसे नहीं बनता है, तो हमारे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद भाई।